हाँ हाँ, तो भाई साहब मुकेश जी जो हमारे वृक्षारोपण के साथ साथ पर्यावरण के प्रेमी हैं और इन्होंने लगभग अपना सारा जीवन इस पर्यावरण की सुरक्षा और वृक्षारोपण में समर्पित कर रहे हैं, तो मैं मुकेश जी को आमंत्रित करूंगा अपनी ओर से कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर। भाई साहब मुकेश जी। माँ सरस्वती के मंदिर में विराजमान परम आदरणीय समस्त गुरुजन और मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपके सामने अमृता देवी बिश्नोई की कहानी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, बस थोड़ा सा ही समय लूँगा मैं आपका, लेकिन कविता से पहले मैं शिक्षा संबंधी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए भाइयों, हमारे गुरु में केवल हमको गुण देखने चाहिए, चाहे उनमें अवगुण कितने ही भरे हो, उनकी तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। अगर हमको जीवन में अच्छा व्यक्ति बनना है, आगे बढ़ना है, तो केवल गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक दुआ भी है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कही ले थोता दे उड़ाए, सार सार को कही ले थोता दे उड़ाए। और सबसे बड़ी शिक्षा है गांधी जी के 3 बंदरों में, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी तरह से कोई की फालतू बात नहीं सुननी है जिससे हमारे दिमाग में गलत वायरस जाए और हम गलत आदतों का शिकार हुए। तो हमें बच्चों को मोबाइल के लिए भी छोटी छोटी कहानियां डाल के डाउनलोड करके उनको उसका लॉक खोलना नहीं बताए, रील बनाना नहीं दिखाए और पढ़ाई संबंधी चीज दिखाए। तो जैसे कोई भूखा आदमी को खाना नहीं मिले तो वो सीढ़ी वासी रोटी को भी खा लेता है। तो बच्चा बार बार अच्छी बातें देखेगा, सीखेगा, तो उसको अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो एक बार ध्यान से सुनिए, मैं कविता मेरी स्टार्ट कर रहा हूं। अमृता देवी बिश्नोई ने एक पंक्ति कही थी कि यदि हम वृक्षों की रक्षा के लिए अपना शीश भी कटा दे तो भी वो कम है, वो सस्ता ही है, सौदा महंगा नहीं है। तो आपको मैं सुना रहा हूं, पहले 2 दोहा सुनाऊंगा फिर मुख्य गीत है। मारवाड़ की रियासत में खेजड़ली की ग्रामों, हमारे वाड़ की रियासत में खेजड़ली की ग्राम, पर्यावरण की रक्षा में सदा पूजेगा नाम, हाँ पर्यावरण की रक्षा में सदा पूजेगा नाम। बिश्नोई संप्रदाय का अद्भुत है बलिदान, हाँ बिश्नोई संप्रदाय का अद्भुत है बलिदान। अमृता देवी सहित उनका करो सम्मान, अमृता देवी सहित उनका करो सम्मान। एक बार मेरे साथ में आप जयकारा लगाएंगे, बोलिए अमृता देवी बिश्नोई की, बोलिए बिश्नोई समाज की। हाँ अमृता देवी का कहना हो, अमृता देवी का कहना अब तो भैया मान रे, सर के साटे जय हो, सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे, वो सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। वो अभय सिंह राजा ने मंत्री गिरधर दास बुलाया था, अभय सिंह राजा ने मंत्री गिरधर दास बुलाया था। वो पेड़ काटने पूरी सेना खेजड़ली भिजवाया था, पेड़ काटने पूरी सेना खेजड़ली भिजवाया था। अमृता देवी ने उनको, अमृता देवी ने उनको रोका रे स्वाभिमान से, सर के साटे जो, सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे, सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। वो पेड़ों के खातिर अमृता जी ने अपना गाँव पे बुलाया था, पेड़ों के खातिर अमृता जी ने अपना गाँव पे बुलाया था। सब बिश्नोई पेड़ों से लिपटे सबने शीश कटाया था,
हाँ सब बिश्नोई पेड़ों से लिपटे सबने शीश कटाया था। हाँ धरती माता लाल हो गई हो, हाँ धरती माता लाल हो गई बिश्नोई बलिदान से। सर के साटे जो सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। अमृता देवी ने हमको वृक्ष धर्म सिखलाया था। अमृता देवी ने हमको वृक्ष धर्म सिखलाया था। राजस्थान की धरती माँ का सच्चा मान बढ़ाया था। राजस्थान की धरती माँ का सच्चा मान बहुत ही सराहनीय कविता, जोरदार ताली बजाएं सम्मानीय देवी है अमृता जी हो। हाँ वृक्ष देवी है अमृता जी, अमर रहेगा नाम रे। सर के साटे जो सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। ओ अमृता जी ने पेड़ों के खातिर सच्चा अलख जगाया था। अमृता जी ने पेड़ों के खातिर सच्चा अलख जगाया था। 3 पुत्री और पति को खुद को बलि चढ़ाया था। 3 पुत्री और पति को खुद को बलि चढ़ाया था। अमृता देवी की जय जय हो, अमृता देवी की जय जय बोलेंगे अभिमान से। सर के साटे जो सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। अमृता देवी का कहना बहुत ही अच्छा, अमृता देवी का कहना अब तो भैया मान रे। सर के साटे जो सर के साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान रे। सर के साटे रुक रहे तो भी जान रे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी आपने आपके विद्यालय परिवार का हिस्सा समझा। और देखिए छोटे बहन भाइयों, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि इन सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, हमारा पर्यावरण का कल्याण होना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम रखें, हमारा समाज का कल्याण होना चाहिए, हम एक शिक्षा की ओर अग्रसर हो, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। केवल मनोरंजन की दृष्टि से हमें ऐसा प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 3-4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। इनके सम्मान में अतिथि हमारे बीच में विराजमान अतिथि के रूप में मेरे सम्माननीय अंकल जी श्रीमान राजकुमार जी पहाड़पुरा, हमारे बीच में युवा कार्यकर्ता भाजपा वो पधारे हैं अपनी ओर से अमूल्य समय निकालकर। तो सम्माननीय राजकुमार जी अंकल जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनका स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के द्वारा माल्यार्पण, साथ में पर्यावरण प्रेमी और वृक्षारोपण पर अपना जीवन की ओर से सुनाई, उनका भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं।